हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे शिक्षण विधियों के बारे में कि कौन कौन सी शिक्षण विधि होती हैं। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ शिक्षण विधियां जो रह गई थी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में पढ़े, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा 16th है वो है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इसको निगमन विधि भी कहते हैं और इसको दिया था अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने दिया था। और यहां पर देखिए क्या होता है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे या कुछ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं या मतलब किसी एक चीज का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। किसी एक चीज का अगर अनुभव हमें प्राप्त होता है और उस अनुभव के आधार पर हम लोग जनरल प्रिंसिपल की ओर जाते हैं, ठीक। जैसे अगर हम कहें तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है, सामान्य की ओर जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लेना चाहें, जैसे अगर देखें आग पीले रंग की होती है, पीले रंग की प्रतीत होती है एवं ऊष्मा सहित होती है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास कि एक एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज में जिसमें ऊष्मा है या जिसमें हीट है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी चीज जिसमें ऊष्मा है, यही मान लेते हैं कि कोई भी चीज जिसमें ऊष्मा है, और अगर ऊष्मा है तो इससे देखिए हमें जलन होती है, ठीक है। जैसे कोई बर्तन है, अगर वो गर्म है उसको छुएंगे तो जलन होगी। किसी एक बर्तन को छूकर हमने देख लिया, तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग सामान्य सूत्र बना लेंगे, और सामान्य सूत्र या जनरल प्रिंसिपल ये बना लेंगे कि जिस चीज में ऊष्मा है वह, जिस चीज में ऊष्मा है उससे जलन होगी, ठीक है, उससे जलन होगी। तो ये सिंपल सा उदाहरण एक हो गया कि अगर जैसे मान लीजिए हमने कोई बर्तन छुआ और उसमें क्या होता है कि वो बर्तन गर्म था, ऊष्मा थी उसमें, तो इसलिए हमें जलन महसूस हो गई। तो अब हम उस चीज से ये कह सकते हैं कि हर चीज जिसमें ऊष्मा होगी उससे हमें जलन महसूस होगी। तो एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल वहां से हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा है डिडक्टिव मेथड। हमारा डिडक्टिव मेथड है और इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। ठीक इंडक्टिव का उल्टा होगा। ये ठीक इंडक्टिव जो है इंडक्टिव के विपरीत काम करता है, ठीक है। ये ठीक इंडक्टिव के विपरीत काम करता है। इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले अरस्तु थे, ठीक है। इसको भी अरस्तु ने दिया था। अब जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगला जो है वो हम देखते हैं, हमारा है एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस है हमारा। एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस का मतलब होता है अन्वेषण और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, ठीक है। अब इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला होगा कोई, ठीक है, फॉर्मूला होगा या थ्योरी होगी, ठीक है, या कोई चीज हमें कोई चीज हमें ज्ञात होगी, ठीक है। कॉन्क्लूजन हमें पता होगा, इसमें कोई चीज हमें कॉन्क्लूजन या तो पता होगा या कोई चीज हमें ज्ञात होगी, ठीक है। तो इस ज्ञात चीज या उस कंक्लूजन के जरिए हम लोग हाइपोथेसिस पे जाते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस पे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास किसी चीज का रिजल्ट है, ठीक है, किसी चीज का रिजल्ट है आपके पास,
मान लेते हैं कि पृथ्वी आपको बनी हुई दिख रही है और पृथ्वी एज ए रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। तो आप यहां से हाइपोथेसिस फिर लगाना शुरू करेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी हुई होगी, ब्रह्मांड में कभी विस्फोट हुआ होगा, ठीक है। तो कई टुकड़ों में आप बांटेंगे, ठीक है। जैसे रिजल्ट आपके पास है, मान लेते हैं पृथ्वी आपके सामने अस्तित्व में है, ये रिजल्ट में है, तो आप कहोगे कि इसमें महाविस्फोट हुआ होगा, ठीक है। और या तो अनुमान लगाओगे कि नहीं कुछ धूल के कणों से बनी होगी, ठीक है। और या तो लगाओगे आपकी किसी ग्रह से टक्कर हो गई होगी। ये बहुत सारे अनुमान हैं और इन सारे अनुमानों से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट पर डिराइव होते हैं, किसी रिजल्ट पर डिराइव होते हैं। किसी इसको लगाकर देखेंगे अनुमान, ये अनुमान हमारा सही नहीं बढ़ रहा है, इसको लगाकर देखेंगे आगे, इस पर एनालिसिस करेंगे, नहीं ये भी सही नहीं बढ़ रहा है, इस पर लगाकर एनालिसिस करेंगे, नहीं ये भी नहीं आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिर बाद में आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो इसमें कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोई थ्योरी होती है, कोई कंक्लूजन होता है, उसके बाद हम उसको उस पर हाइपोथेसिस लगाते हैं और हाइपोथेसिस लगाने के बाद उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कई पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद रिजल्ट पर डिराइव करते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या रिजल्ट रहा होगा। सिंथेसिस में देख लेते हैं संश्लेषण में क्या होता है। तो देखिए संश्लेषण आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस वहां पर, ठीक है। तो इसमें कुछ इंटीग्रेशन टाइप का होता है, इसमें आपको बहुत सारे पार्ट या बहुत सारे रिजल्ट आपको पता होंगे, ठीक है। और इन पार्ट्स से आपको क्या करना होगा, आप हाइपोथेसिस लगाएंगे, ठीक, हाइपोथेसिस लगाएंगे और इन पार्ट्स को जोड़कर आप कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक इसका उल्टा है, पार्ट जैसे आपके पास बहुत सारे रिजल्ट होंगे, ठीक है, आप कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट होंगे, उनको फिर हाइपोथेसिस में आप कन्वर्ट करोगे, आकलन करोगे, ठीक है। आप सोचोगे नहीं क्या रहा होगा और उसके बाद कंक्लूजन पर डिराइव करोगे। तो ये हमारा एनालिसिस और संश्लेषण विधि है और ये बेसिकली देखिए साइंस वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, साइंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि ये होती है। उसके बाद हमारा एक और आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो हमारी शिक्षण विधि है, जिसमें हम प्रश्न हल करने की मेथड है, इसमें देख लेते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा 19 है और ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक। इसमें क्या होता है कि हम सीधे डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, एक डायरेक्ट हमारे पास सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा या रिजल्ट होगा और इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस थ्योरी को लगाकर और उसके बाद क्वेश्चन करते करते हम सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है, सिद्धांत को समझेंगे क्वेश्चन करते करते, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये दे दिया गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैथ में होता है, ये आपने सूत्र आपके पास है। अब आप सीधे एग्जाम्पल लगाएंगे और एग्जाम्पल लगाकर ही जो है आप समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल लगाकर ही आप समझेंगे, करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक, तो यहां पर आप इसको करके समझेंगे कि आपके पास सूत्र था, सूत्र के बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते चले गए और उसके बाद आपको सिद्धांत समझ में आया कि हाँ भाई इस सिद्धांत में है क्या। उसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट को भी समझ लेते हैं और इसमें देखिए क्या होता है, ये लास्ट वाला हमारा ड्रिल मेथड है, ठीक है, लास्ट वाला हमारा ड्रिल मेथड है, ठीक है। ड्रिल मेथड में देखिए क्या होता है, ये ज्यादातर वास्तविक परिस्थितियों को रूबरू कराने के लिए, वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए होता है, ठीक है, या इसको मॉक भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मिलिट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है या बच्चों के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है या किसी क्रीडा या किसी अन्य चीज़ में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर तो ये मिलिट्री वगैरह में सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपको वास्तविक परिचर्चा, वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उनसे रूबरू कराया जाता है और यहाँ पर जो आप सीखते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। यहाँ पर आप लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग करते हैं, यहाँ पर मॉक में जो आप सीखेंगे वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षण विधियों से संबंधित है और ये था आज का टॉपिक। आज हमारा ये जो शिक्षण विधियों का टॉपिक था ये खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा तो वो अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आए हों तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।